मुल्की सियासत के अंदर जो हम हलचल कहते हैं ना, ये हलचल अब 2 दिन बाद मजीद जैगम खान साहब बढ़ने वाली है, क्योंकि नून लीग तो मुस्लिम लीग नून जो है नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से बड़ी तैयारियां कर रही है। अब कल हमने बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ, ये तो लाइटर साइड पे चीज़ें हैं कि मोटरसाइकिल्स ऑफर की जा रही हैं, जन्नत के टिकट जन्नती करार दिया जा रहा है जो उनको इस्तकबाल के लिए जाएंगे। कैसे देखते हैं हम नवाज शरीफ साहब की वापसी को? गुड मॉर्निंग उर्मिला। देखें, एक तो मेरे ख्याल आपका एहतजाज बनता है, एहतजाज आपका इस बात पे बनता है कि आपने बताया कि 125 मोटरसाइकिल ऑफर किए जा रहे हैं, लेकिन देखिए स्कूटी तो ऑफर नहीं की जा रही। लड़कों को तो मोटरसाइकिल पसंद होती है, फर्ज करें आप जाना चाहती हैं तो आपके लिए तो इंसेंटिव नहीं है, आप 125 का क्या करेंगे? आपके लिए कुछ स्टाइलिश सी स्कूटी होनी चाहिए। तो इलेक्शन हमारे सामने है, इलेक्शन आ रहे हैं, तमाम पार्टियां तैयार हो रही हैं। खास तौर पर मुस्लिम लीग इस वक्त दुल्हन बनी हुई है। मुस्लिम लीग इस वजह से दुल्हन बनी हुई है कि वो जिसको कहते हैं ना कि वो जो पियामन भाई, तो इस वक्त पियामन भाई जमात जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है। जिस तरह 2018 में जो पियामन भाई जमात थी वो पीटीआई थी। तो मुस्लिम लीग नवाज के लिए रास्ते हमवार हो रहे हैं और उनके कायद वापस आ रहे हैं। अब एक तरफ तो मुस्लिम लीग नवाज का ये है कि उनके पास कबूलियत आ गई है, उनको इस्टेब्लिशमेंट के लिए वो इस वक्त एक अच्छी चॉइस है, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नवाज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज जो आ गया है वो ये है कि उनकी मकबूलियत में कमी हुई है। और जमात ये समझती है कि जब तक उनके कायद मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आते और वो आके वर्कर्स को मोबिलाइज नहीं करते और वोटर्स तक अपना पैगाम नहीं पहुंचाते, तो उस वक्त तक जमात के जो मामलात हैं वो बेहतर नहीं हो सकते। तो इसलिए मियां नवाज शरीफ ने कमर बांधी है, वो आ रहे हैं, और जब तक के ये रास्ते उनके लिए हमवार ना किए गए होते तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो वापस आते। कानूनी मुश्किलात मौजूद हैं, लेकिन कानूनी मुश्किलात के हल भी हैं, कुछ हिचेस भी हैं। सादा सी बात ये है कि जो मुद्दई है, जो प्रोसिक्यूशन है, वो हुकूमत पाकिस्तान के पास है। नैब मुद्दई है, प्रोसिक्यूशन हुकूमत है, और अगर हुकूमत ही जोर नहीं डालेगी, अगर नैब भी शोर नहीं मचाएगा तो अदालत क्या करेगी? अदालत खुद से तो अदालत मुद्दई बनने से रही, खुद से तो प्रोसिक्यूट करने से रही। अगर नैब रियायत देगी तो जाहिर है अदालत मजबूर होगी रियायत देने पर, अगर नैब पीछे हटेगी। लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी फॉर्मेलिटीज हैं जिनका अदालत को ख्याल करना होगा, रियायत देते हुए ख्याल करना होगा। उसमें एक सबसे अहम बात यह है कि वो जो रियायत लेकर पाकिस्तान से लंदन गए थे, उन्होंने उसका गलत इस्तेमाल किया। मैं कानूनी लिहाज से कह रहा हूँ, कानूनी लिहाज से उसको मिसयूज किया। तो ये किसी भी नई रियायत देने में शुरू से जमानत से लेकर पहले मरले में जो उनको देखे, पहले मरले में 2 चीजें चाहिए ना, एक राहदारी जमानत चाहिए कि उनको फौरी गिरफ्तार न किया जाए, दूसरी बात उनको इस तरह की जमानत चाहिए कि जब तक अपील का फैसला नहीं होता तब तक उनको जेल ना लाया जाए, बाहर रखा जाए किसी ना किसी तरह। अब इन दोनों बातों में कानूनी लिहाज से जो उनका रवैया है कि वो बाहर गए अदालत से लेकर एक रियायत, और उस रियायत को मिसयूज किया, आए नहीं, ये उनके लिए एक रुकावट जरूर होगी। अच्छा जैगम खान साहब, आपने खुद भी बात की कि जिस तरह से मुस्लिम लीग नून तैयारी कर रही है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से उनकी वापसी के, अब मीनार पाकिस्तान पे जलसे को भी कहा जा रहा है, उसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, टेलीविजन स्क्रीन पे भी देखते हैं, मुस्लिम रहनुमा आ रहे हैं। अब मुस्लिम लीग नून का अभी जो अवाम इस वक्त जिस क्राइसिस में आप कह लें, जिस हसल के अंदर फंसी हुई है, बिजली महंगी है, कोई महंगाई इतनी ज़्यादा है, कोई रिलीफ नहीं है, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरफ जाए। ऐसे में जो मुस्लिम लीग नून का बयानिया है जिसमें मरियम नवाज साहिबा भी बार बार बात करी हैं, शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद कह रहे हैं, ऐसे में ये जो बयानिया है, जो पॉपुलैरिटी जिसका आप जिक्र कर रहे थे, उसको बहाल करना भी तो एक चैलेंज है, क्योंकि आगे इंतखाबात में अवाम को ये सब भी तो नजर आ रहा है कि उनको किसी तौर पर किसी ने भी रिलीफ नहीं दिया है। देखिए, बयानी की अगर आप बात करती हैं तो एक कम्युनिकेशन के तालिब इल्म और प्रैक्टिशनर के तौर पे मैं समझता हूँ बयानिया तो है ही नहीं। आप जिसको बयानिया कह रहे हैं वो क्या बयानी है? ये कह रहे हैं कि जी हम ये कहेंगे कि जो हमारा पिछला दौर हुकूमत था वो बहुत बड़ा कमाल था, लेकिन अभी जो 1.5 साल गुजारे इसकी बात नहीं करो। फिर ये है कि देखें हमारे साथ 5 साल बड़ी ज्यादती हुई थी,
हमारी अदलिया खिलाफ थी, हमारे इस्टेब्लिशमेंट खिलाफ थी। तो इस वक्त तो आपकी अदलिया भी हक में है, इस वक्त तो इस्टेब्लिशमेंट भी हक में है। जी। आप पुरानी बात बता रहे हैं कि पहले कारनामे आपने बहुत किए थे, शायद किए हों, अगर उस पर बात की जा सकती है। तो लोगों को तो अभी ये 1.5 साल याद है जिसमें इतनी मुश्किलात लोगों ने देखी। बिल्कुल। फिर ब्रांड करने की कोशिश कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ को एक न्यू होप के तौर पर। भाई कैसे आप न्यू होप लाएंगे? अभी 1.5 साल जो हुकूमत की वो मियां नवाज शरीफ की तो हुकूमत थी ना, रिमोट कंट्रोल से वो चला रहे थे। बिल्कुल ऐसा। फिर मियां नवाज शरीफ ये बताएं कि उनके पास कौन सी गिद्दड़ सिंगी थी जो उन्होंने भाई को नहीं दी। फिर वो ये बताएं कि कौन सी ऐसी टीम मेंबर्स हैं जो उन्होंने लंदन में छुपा के रखे हुए थे, इस हुकूमत में नहीं थे, और मियां साहब आके उनको ब्रीफ केस से निकालेंगे और कैबिनेट में बिठा देंगे। वही लोग हैं, वही इसाकदार होंगे, वही इसाकदार होंगे, वही पॉलिसीज होंगी। तो इसलिए होप मेरे ख्याल में लोगों को देना एक बहुत बड़ा उनके लिए चैलेंज होगा। फिर एक बात मैं और बताऊं कि ये तो अभी की बात है ना, जिस पे हम बात करते हैं कि हुकूमत के दरमियान में जो मुश्किलात लोगों को पेश आई जिससे लोग नाराज हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ जो नौजवान हैं, जो आपकी नस्ल के लोग हैं, उनकी नाराजगी और हटना जो है उसकी और भी बहुत सी वजूहात हैं। उसकी बड़ी वजह ये है कि पार्टी अपने आप को वक्त के साथ हम आहंग ही नहीं कर पाई। ये पार्टी 20वीं सदी में फंसी हुई है, ये आप लोगों को अपील ही नहीं करती। इसमें कोई नई क़यादत ही नहीं आई। 30 साल पुरानी क़यादत पार्टी को चला रही है, 30 साल पुरानी गुफ्तगू कर रही है, 30 साल पुरानी पॉलिसीज लेके चल रही है। आपके लिए इसमें कौन सी अपील है? कोई यंग और वाइब्रेंट लोग ही नहीं है, कोई माइंड ही नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। और पॉलिसी रिफॉर्म भी उस हिसाब से नहीं हुए ना। देखिए, अगर लोकल गवर्नमेंट ये लाते और अगर ये नीचे तक अपनी जमात लेकर जाते तो उसमें नई क़यादत, यंग क़यादत भी उभरती और फिर पॉलिसीज भी रिफॉर्म होती। लेकिन हमारी ये जो बड़ी पार्टियां हैं, पुरानी पार्टियां हैं, इनका मसला ये है कि ये नहीं चाहते कि किसी तरह का अख्तियार, इक़्तिदार हमारे हाथ से निकले, कि सूबों से फंड निकल के लोकल गवर्नमेंट तक चले जाएं। वो नहीं चाहते कि हम पकड़ के रखें, वो नहीं चाहते कि इक़्तिदार जो है वो हमारी बजाय, हमारे बच्चों की बजाय कुछ और लोगों की तरफ जाए। तो मुस्लिम लीग नवाज को सिर्फ कॉस्मेटिक्स से काम नहीं चलेगा, उन्हें पूरी पार्टी को रिफॉर्म करना होगा। ठीक है, अगर यंग लोगों को अपील करना है। अच्छा जैगम खान साहब, चूंकि वक्त कम है, मैं चाहूंगी बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से कल सानिया कारसाज को की तकरीब से उन्होंने खिताब करते हुए कहा है कि ये पीपल्स पार्टी ही तमाम मुश्किलात का हल है। और ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग का लव हेट रिलेशनशिप है, इस पर हम काफ़ी दिनों से बात करें कि पहले ये जमातें इकट्ठी थी, दो के काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। लेकिन अब पीपल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो जरदारी जिस तरह का बयानिया लेकर अपने इंतखाबात की कैंपेन कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अवाम ये बाय करेगी? पीपल्स पार्टी जो है वो एक बहुत ही मुस्लिम लीग नवाज से मुख्तलिफ जमात है, उसके वोटर्स मुख्तलिफ हैं। अगर वो मुस्लिम लीग नवाज के साथ कोई हम आहंगी इलेक्शन में दिखाए तो मेरे ख्याल में उसको नुकसान ही होगा, शायद मुस्लिम लीग नवाज को भी नुकसान होगा। इसलिए दोनों ने अलग अलग ही खड़े होना है, एक के खिलाफ ही बात करनी है। और मेरा ख्याल है कि इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट आएगा तो काफी इम्कान है ये हुकूमत में दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी जो है, जो आप कह रहे हैं, वो अपील कर पाएगी? सिंध से बाहर नहीं लग रहा। जितनी भी कोशिशें जरदारी साहब ने की, थोड़ी बहुत बिलावल साहब ने की, उसका कोई असर हमें पंजाब में नजर नहीं आया। केपी में तो बिल्कुल ही बात छोड़ दें। बलूचिस्तान में भी जो इनकी तवक्को थी कि जो बीएपी पार्टी है, बाप पार्टी है, उसको लोग उनकी तरफ आएंगे, वो मुस्लिम लीग नवाज की तरफ चले गए, तो वो अपनी अपील को बढ़ा नहीं पाए हैं। और उनके भी वही मसले हैं जो मैंने मुस्लिम लीग नवाज के आपको गिनवाए जी। उनके मसले पहले सामने आए हैं, मुस्लिम लीग नवाज के अभी आ रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ी इनसे ज्यादा पुरानी पार्टी है, इसलिए उनका बहरान पहले आ गया। उनका भी वही बहरान है, वक्त के साथ हम आहंग नहीं हो पाए, क़यादत नहीं बदल पाए, नई पॉलिसीज नहीं ला पाए, और वो फंसे हुए हैं। उनका लीडर तो जवान है बिलावल भुट्टो की हद तक, लेकिन फिर भी वो ओल्ड स्कूल थॉट से अभी तक उस तरह से निकल नहीं पाए। पार्टी नहीं निकल पाई। जैगम खान साहब, इन द एंड क्विकली हमें साइफर केस के हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब और तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, उन पर फर्द जुर्म आयद के हवाले से 23 अक्टूबर की डेट है। ऐसे में आप तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल कैसे देखते हैं, और इस साइफर केस के बाद अगर फर्द जुर्म आयद होता है तो फिर क्या सिनेरियो क्रिएट हो सकता है? देखिए, जहां तक तहरीक इंसाफ का एक पार्टी का ताल्लुक है,
اس کا تو مستقبل موجود ہے، بہت مقبول پارٹی ہے اور ابھی کم از کم 10 سال تک میری رائے میں مقبول رہے گی، کیونکہ جب کوئی بڑی جماعت بنتی ہے، ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی بنی، پھر مسلم لیگ نواز بنی، پھر پی ٹی آئی بنی، تو ان کی مقبولیت جلدی ختم نہیں ہوتی، 2-2.5 دہائیوں تک چلتی ہے۔ لیکن جو 9 مئی کو انہوں نے بلنڈر کیا، اس کی جو قیمت ہے وہ ان کے لیڈرز کو دینی پڑے گی۔ جس طرح کی سیاست عمران خان نے شروع سے کی، لیکن خاص طور پر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد کی۔ سائفر کا کیس میری نزدیک بہت سنجیدہ کیس ہے اور شاید ان کے خلاف جو مقدمات کا یا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں اس کیس کو خاص طور پر توجہ دی جا رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گواہ سامنے آ رہے ہیں، قانون موجود ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ کیس عمران خان صاحب کے لیے بہت مشکل کا باعث بنے گا اور ہو سکتا ہے یہ شاہ صاحب کے لیے بھی، مخدوم شاہ محمود قریشی کے لیے بھی مشکل بنے۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ زیغم خان صاحب آپ کے وقت کا، آپ نے ارلی ان دا مارننگ ہمیں جوائن کیا۔ سینئر تجزیہ کار زیغم خان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ موجودہ سیاسی صورتحال اور سائفر کیس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ چیئرمین تحریک انصاف کے لیے یہ بہت بڑی مشکل کھڑی کر سکتا ہے۔